आइए आइए। Alright, we are shifting focus to some other news that we are getting, because today being the day when the Kumbh Mela is to start, but a fire that has been reported a day ahead when the Kumbh Mela will begin at Prayagraj. Remember, it's a huge event that is will be taking place, but this is a fire that has been reported near the Digambar Akhada. That is what we are getting to know so far, and the reason that initial report suggests that it is due to a cylinder blast after this fire was reported, but for now it seems, looking at the visuals, that the situation has been brought under control. ऑलराइट, जितेंद्र हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं प्रयागराज से। जितेंद्र, बता सकते हैं आखिरकार हुआ क्या था, आग किस कारणवश लगी और अभी क्या हालत है? देखिए, जो इनिशियल जानकारी आ रही है वो इस तरीके से है कि जो जहाँ दिगंबर अखाड़ा है उसकी रसोई में जो सिलेंडर रखे हुए थे उसके पास आग लगी है, और ये भी जानकारी आ रही है कि सिलेंडर ब्लास्ट हुआ है, उसके बाद से आग जो और भड़की है। हालांकि जो अभी जानकारी ये भी आ रही है कि जो आग पे काबू पा लिया गया, क्योंकि जो इंतजाम थे प्रशासन की तरफ से वो काफी पुख्ता किए गए थे। फायर टेंडर्स की गाड़ियां थी वो तुरंत मौके पर तक पहुंची हैं, आग को बुझाया गया है, लेकिन इसमें कोई हताहत हुआ नहीं, इसकी जानकारी अभी पुष्टि नहीं की गई है प्रशासन की तरफ से। जैसे ही इसकी पुष्टि होगी आपको बताएंगे, लेकिन इतना जरूर है कि पहले ही दिन जो कुंभ मेला शुरू हुआ है, आज स्नान है, पहले दिन इस तरह का जो एक घटना हुई है, कहीं ना कहीं ये सवाल खड़े कर रही है कि आखिर किस तरह के इंतजाम अखाड़ों ने किए हैं अपनी तरफ से, क्योंकि आग जिस तरह से लगी है वो बताया कि एकदम से काफी बड़ी मात्रा में आग लगी थी। हाथों तो समय रहते हुए उसको काबू कर लिया गया है, और तो प्रशासन है वो काफी सख्त रवैया अपनाया हुआ इन सभी चीजों को देखते हुए कि जो सुरक्षा के इंतजाम हैं वो पुख्ता किए जाएं। तो जो आग लगी है फिलहाल काबू पा लिया गया है, कोई इसमें हताहत हुआ है या नहीं हुआ है इसकी इतना देर बाद में सारा गाड़ी सब आया है, और अब देखिए यानी कि गाड़ी कितनी देर बाद आई पानी? हाँ, 10-20 मिनट तो लगा ही है गाड़ी को आने में, जो टाइम लगता है 30 या 1 मिनट के अंदर आया सर। मैं फर्स्ट में ही चौराहा पे था सर ड्यूटी, और 30 सेकंड ज्यादा से ज्यादा, और फर्स्ट में आगे यहीं लगा था सर, मैं यहीं हूँ। नहीं सर, नहीं सर, कोई नुकसान नहीं हुआ सर। वो कंबल तंबल तो ऐसे नुकसान हो, जान मान का नहीं हुआ, जान मान का नहीं हुआ। नुकसान हुआ तो सरकार से अनुरोध करते तत्काल साधुओं को व्यवस्था बना दे, तुरंत व्यवस्था बना दे। ये 12 घंटे के अंदर में वैसे व्यवस्था बना दे, साधु रहे। मतलब बिस्तर सामग्री पैसा वगैरह सब कुछ जला गया, सब कुछ जल गया। हम लोग भोजन करके विश्राम कर रहे थे, सब कुछ। साधु जो भंडारा होता है उसकी जो सामग्री होती है वो सारी चीज भस्म हो गई है, पूरी सामग्री, अनाज पानी सब। पैसा वगैरह भी कुछ पैसा, अरे यार पैसा अभी जब अनाज ही खत्म हो गया, पहले खाएंगे फिर पैसा देखेंगे। अरे पैसा भी था तो महात्मा लोग भोजन करके यहाँ लेटे हुए थे, सब अपने कपड़ा उतारे हुए थे। हमने भी कोट था जिसमें पैसा था वो भी उतार लिया था, और ऐसे महात्मा सब लेटे हुए थे भोजन करके। कोई अपना सामान कोई ले नहीं पाया। मेरे गाड़ी का चाबी नहीं ले पाया, गाड़ी जल गई। ये क्या कम हुआ? गाड़ी भी जल गई। ठीक है। So those were the reactions that we are picking up on ground there, and from the pictures that suggest that for now the situation has been brought under control, but coming at a time where you have hundreds and millions of pilgrims, seers and tourists who are expected to be at Prayagraj. जितेंद्र बने हुए हैं अभी तक हमारे साथ फोन लाइन पर। जितेंद्र, ऐसे हालात नहीं हो सकते हैं जहां तक अगर कल का दिन का जो इंतजार कर रहे हैं, सैकड़ों लाखों की संख्या में लोग आने वाले हैं, चाहे पर्यटक हो चाहे साधु संत हो, प्रयागराज में सब जुटेंगे, लेकिन अगर इस तरह के हादसे हुए तो ये बहुत चिंताजनक है। सवाल खड़े कर रही हैं कि चाहे अखाड़ों की बात करें या जो प्रशासन है, जानकारी और कंट्रोल कर ली गई है कि आग को, लेकिन कोई हताहत नहीं हुआ जैसे लोग बता भी रहे हैं, लेकिन नुकसान काफी हुआ है। जितेंद्र, आप नुकसान के बारे में बता रहे थे, जरा विस्तार से बताइए आखिरकार क्या हुआ है वहां पर? हेलो जितेंद्र, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं?
All right, we'll get Jitendra back online, but what he's telling us at this point in time that there has been extensive damage that has been caused because this is the Digambar Akhada where this fire was reported in the kitchens there. A cylinder blast was reported. After that, this entire area went up in flames. For now, the situation has been brought under control. There has been damage to property, but so far no damage to life, fortunately, that we are getting to know. But is coming at a time and at a very crucial time where tomorrow you have lakhs and millions of people who will be coming together on the occasion of Kumbh Mela, which will be beginning tomorrow. But this is a fire that has been reported from the Digambar Akhada there, a cylinder blast, initial reports that are suggesting, and the people there quite unhappy there with the kind of work that is being done, because such kind of incident should be avoided at all cost. Only exposes the kind of preparations that have been made on ground. But the visuals that we are getting to you are from the Digambar Akhada there. For now, you have the situation that has been brought under control. There has been damage to objects and the property over there. And you can see the entire shed that has come down, that had gone up in flames. जितेंद्र हमारे साथ वापस जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। जितेंद्र, आप बता रहे थे कि काफी नुकसान हुआ है, जान माल का कोई वैसे नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन जो आसपास की चीजें हैं जहां कर ये शेड्स लगे हुए हैं जो हम देख पा रहे हैं, वहां खासा नुकसान हुआ है। जी बिल्कुल, आपने सही कहा कि नुकसान काफी ज्यादा हुआ है। हालांकि जानमाल का नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन जो रसोई घर है उसमें जितना भी राशन रखा हुआ था उस अखाड़े का, वो सभी बर्बाद हो गया है, जल गया है। और जैसा कि लोग साधु संत वो बता भी रहे थे कि काफी नुकसान हुआ है। लेकिन सवाल ये खड़ा हो रहा है कि आखिर आग लगी कैसे, क्योंकि जो सुरक्षा के इंतजाम हैं क्या उनको सही तरीके से नहीं देखा गया था पुलिस की तरफ से, प्रशासन की तरफ से। पहले दिन अगर ऐसी आग लगती है तो सवाल खड़े होते हैं सुरक्षा को लेकर कि जो फायर की एनओसी अगर दी जानी थी किसी अखाड़े को, क्या वो सही तरीके से नहीं दी गई है। जो रसोई जहाँ पर बनाई गई थी वहां पर किस तरह के इंतजाम थे कि जो सिलेंडर रखे गए हैं, या आग किस तरह लगी है कि अभी से जैसे यही तो घटना है, इसको कोई न कहिए, यही तो दुर्घटना होते रहता है। तो यह कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। सबसे बड़ा भगवान की कृपा ये है कि एक आदमी भी इसमें कोई चोटिल नहीं हुआ, कोई प्रकार के क्षति नहीं हुआ। यह भगवान की कृपा समझिए। कपड़ा रहता के क्या पूछते हैं, कपड़ा रहता कोई वस्तु नहीं है। सब सामान सब सुरक्षित है। जल्दी से जल्दी इसको बनवाया जाएगा अभी तत्काल। यहाँ पर मनुष्य सुरक्षित है और सामान सब खत्म हो गया, पैसा सब। गाड़ियाँ जली, मेरी गाड़ी जली, आगे का पूरा खत्म हो चुका है। मैंने इंजन के साइड में पूरा बोनट बोनट जल गया, टायर टूट जल गया। आगे सामने लाल गाड़ी है और भी एक गाड़ी भी लगी है आग। अब चाबी अंदर ही था, हम लोग कपड़ा उतार के सोए थे उसी वक्त। अभी तो आप लोग कर लो कि कहाँ से उधर पीछे साइड से लगी, किसी ने सिगरेट पी करके पीछे कपड़ा में फेंका हो सकता है। नहीं कोई सिगरेट लेकर सिगरेट के बात पीछे 12 बाई डांडी एकदम चिपक के लगा दिया। ये कुछ नहीं कहा। महाराज जी पे नाम बताइए। झूठ बोलने तो महाराज जी कोई सिलेंडर आग नहीं, कोई चौका नहीं, कैसे लग सकता है? सिलेंडर अगर लीक नहीं रखा सर, कहीं सिलेंडर कपड़ा में पकड़ा दिया, अपने आप आग लग गया। सिलेंडर के वजह से आप लोग इसको सिलेंडर लीक था, इसमें आग लगी है। स्वास्थ्य विभाग से जितेंद्र, आप अगर मुझे सुन पा रहे तो अभी क्या हालात है उसके बारे में जरा बताइए। कितनी दमकल की गाड़ियां वहां पहुंची थी? बताया जा रहा है कि एनडीआरएफ 4-5 एम्बुलेंसेज अगल बगल सेक्टर से आ गई। एयर एम्बुलेंस भी आ गई, एरोमेट की एयर एम्बुलेंस भी पार्क्ड है। कोई भी विक्टिम का हताहत होने की कोई सूचना नहीं है, सब कुछ कंट्रोल में है। आग लगने का कारण सिलेंडर फटा है जी। कितना नुकसान हुआ? ये नुकसान का तो अभी आकलन मैं नहीं बता पाऊंगा। कोई व्यक्ति हताहत नहीं है, और सारी की सारी व्यवस्थाएं बिल्कुल दुरुस्त और चुरुस्त होकर के समय पे पहुंच गई थी। डॉक्टर ऋषि सहाय, नोडल ऑफिसर, डिजास्टर मैनेजमेंट। जितेंद्र, आपके पास दोबारा आते हैं क्योंकि ये लाइव रिएक्शंस हैं जो अभी हम दर्शकों को दिखा रहे हैं टीवी पर। लेकिन जहां तक अभी तक जानकारी मिल रही है कि आग सिलेंडर ब्लास्ट की वजह से लगी है, लेकिन आगे की तैयारी किस तरीके से करी जा रही है, क्योंकि कल से ही लाखों में जहां तक पर्यटक है, जहां पे साधु संत है, वो सब आएंगे प्रयागराज। अब जहां तक आगे की तैयारियां हैं उसके बारे में थोड़ा बताइए।
देखिए प्रशासन बड़ा सख्त हो गया है। जो जहाँ पर मेला ग्राउंड है, जहाँ मेला लगा हुआ है, जो लोग स्नान कर रहे हैं यहाँ पर, वहां पर All right, we'll just get back Jitendra again on the phone line, but this is a massive fire that was reported at the Digambar Akhada there. And just a day ahead, when you have this massive event that will be taking place at Prayagraj. Now, fortunate news only that is coming in that there has been no life that has been lost or injured, but there has been extensive damage to the property that has been caused due to the cylinder blast. There have been several cars as well that went up in flames, and you can see the entire area. Now, the fire that was reported in one of the kitchens there of the Digambar Akhada, where this fire was reported. For now, the situation has been brought under control, though you can still see plumes of smoke there in and around that area. But fortunate news that is coming in that there has been no loss of a life. There has been loss of property, but no loss of life. There have been several fire tenders also at the spot, and those are the visuals when that area was in flames. When this video was taken, was recorded at that point in time, but a panic, setting all the people there in a panicky situation there, because tomorrow is the day when we are looking at a big occasion, and hundreds and millions of people are supposed to gather there in Prayagraj. But such kind of a situation should not be happening or repeated in Prayagraj. But this is a massive fire that has been reported near the Digambar Akhada there in the kitchens there, where a cylinder blast was reported, and because of that there has been loss of property, but fortunately no loss of life that has been reported so far. The NDRF teams also present at the spot. You have fire tender teams also present at the spot, but you can see the police there also there, taking stock of the situation and monitoring the situation. Now, the assurance that is coming so far is this, that the entire place will be resurrected just a day before, when you have hundreds of and thousands of pilgrims who will be coming to Prayagraj, just a day before you have the Kumbh Mela commencing. But the visuals that we are playing out for you is also of that fire, that has been doused. For now, the situation there in control, and that is exactly the fire when it was taking place. The video that was recorded there, people running away around in panic. कर रहे हैं कि अग्नि का कारण क्या है, और चूंकि आज हवा भी बहुत तेज चल रही थी, तो उधर पश्चिम से पूरब की तरफ हवा का झोंका बहुत तेज है, जिसके चलते यहाँ पे चूंकि घास फूस की जो झोपड़ी है और कुटिया बनी हुई थी, उसमें आग पकड़ लिया था। इनके जो खाने पीने के सामान और वस्त्र वगैरह थे वो जले हुए हैं। किसी व्यक्ति के हताहत होने की वो सूचना नहीं, किसी को चोट नहीं आई है। और हमारी तमाम गाड़ियां फायर सर्विस की और सब स्टाफ और जो हमारे संत साधु सब लगे हुए हैं, और इसको सुरक्षित कर लिया गया है। अब इसका कारण क्या है, इसकी जांच की जा रही है। कितनी गाड़ियां आई एम्बुलेंस की हमारे पास तो 10-15 गाड़ियां आ गई थी, फायर ब्रिगेड की, और एम्बुलेंस की भी सब गाड़ियां आ गई थी, बट कोई व्यक्ति हताहत नहीं है। तो एम्बुलेंस की 3 गाड़ियां रोक करके शेष को हमने अपने अपने स्थान पे भेज दिया है। शेष हमारे फायर टेंडर की गाड़ियां भी जो है, जो काम कर चुकी हैं और अपने अपने उस पर जा रही हैं। कितनी देर में आग पे काबू पाया गया? आग काबू पाने में मुझे लगता है कुल आधा घंटा के अंदर जो है, आधा घंटा के अंदर पूरी आग बुझा दी गई, और गाड़ियां तो तत्काल पहुंच गई थी। और इस समय क्या पोजीशन है? इस समय सभी आग बुझा दी गई है। अब उनके जो चीजें जल गई उसको हटाया जा रहा है, अब उसको पुनर्व्यवस्थापन की व्यवस्था हो रही है। मैं आशुतोष मिश्रा, एसपी सिक्योरिटी, कुंभ मेला। मुझे बताया जा रहा है कि अभी जितेंद्र फिलहाल हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। जितेंद्र, क्या आप अब मुझे सुन पा रहे हैं? तो एक बार जरा आसपास दिखाइए अभी के क्या हालात है, क्योंकि जहां तक हम रिएक्शन सुन पा रहे हैं, आधे घंटे के अंदर ही आग पर काबू पा लिया गया था, लेकिन कितना नुकसान हुआ है?
देखिए नुकसान काफ़ी बड़ी मात्रा में हुआ है। जो पूरा टेंट था वो जलकर खाक हो गया है और जो रसोई था उसमें जितना सामान रखा हुआ था वो सभी जलकर खाक हो गया है। मैं अभी हालांकि दिगंबर अखाड़े के पास नहीं हूँ, दूर हूँ उससे, लेकिन आपको जो जानकारी दे रहा हूँ मैं वही बता रहा हूँ कि जो लोगों से सुनने में आया, पुलिस अधिकारी बता रहे हैं कि सिलेंडर ब्लास्ट वहाँ पर हुआ था। सबसे बड़ी खबर यही है कि सिलेंडर ब्लास्ट कैसे हुआ है, और जो लोग हैं वहाँ के वो ये बता रहे हैं कि शायद किसी ने कुछ जलता हुआ वहाँ पर छोड़ दिया था, या बीड़ी थी या कुछ और था, वो जांच का विषय है। लेकिन किसी ने कुछ जलती हुई चीज़ वहाँ पर फेंकी थी रसोई के पास जहाँ सिलेंडर रखे हुए थे, जिसके वहाँ पर ब्लास्ट होता है और जो टेंट है उसमें बड़ी मात्रा में आग लग जाती है। जितना सामान वहाँ पर रखा हुआ था वो सब जलकर खाक हो जाता है। देखिए आपको तस्वीरें दिखाता हूँ, ये पूरा मेरा प्रशासन का रोड है। यहाँ पर ये पूरी जो टेंट लगाए गए हैं, यहाँ पर काफ़ी सारे टेंट यहाँ पर लगे हुए हैं, अलग अलग अखाड़ों के अलग अलग पंडाल लगे हुए हैं और काफ़ी बड़ी मात्रा में लोग यहाँ पर मौजूद हैं। दिख जाएंगे आपको कि एक तरफ जहाँ पर पूरा रेला का रेला चला आ रहा है, बहुत सारे मीडिया है यहाँ पर और लगातार लोग आ रहे हैं क्योंकि बड़ा स्नान है, कल शाही स्नान पहला रखा गया है और लाखों लोगों के आने की यहाँ पर उम्मीद जताई जा रही है। आज भी भीड़ कुछ कम नहीं है, काफ़ी बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर पहुँचे हैं, लेकिन पहले ही दिन यहाँ पर इस तरह का हादसा होता है। सवाल खड़े कर रहा है कि आखिर यह हादसा हुआ तो हुआ कैसा है, क्या प्रशासन की तरफ से कोई चूक इसमें हुई है, क्या सुरक्षा के इंतजाम पूरी तरीके से नहीं रखे गए थे, या जो अखाड़े हैं वहाँ पर चेकिंग नहीं की जा रही थी कि कौन लोग अंदर जा रहे हैं, किस तरह की चीज़ें अंदर लेके जा रहे हैं। तो ये सब सवाल खड़े हो रहे हैं और हालांकि इसमें सबसे बड़ी गनीमत ये रही है, आपको बताऊंगा कि किसी के हाथ नहीं हुआ है, लेकिन जो जानमाल है उसका काफ़ी नुकसान हुआ है। पुलिस अब पूरे इस जो घटना घटी है उसका असेसमेंट कर रही है कि आखिर कैसे आग लगी है, कितना नुकसान हुआ है। प्रशासन भी अपनी तरफ से वहाँ पर पहुँच गया है और जो फायर टेंडर्स है वो वहाँ पर पहुँचे थे, तुरंत के तुरंत आग बुझाई है उन्होंने और जो लोग हैं वो बता भी रहे थे कि फिलहाल आग पर काबू पा लिया गया है। कुल मिलाकर देखा तो स्थिति अभी यहाँ पर अंडर कंट्रोल नजर आ रही है। जी, क्योंकि काफी चिंताजनक स्थिति बनी रहती है, क्योंकि अगर इतना बड़ा हादसा हो गया, ये और भी बड़ा हादसा हो सकता था, क्योंकि अभी तक जो पॉजिटिव खबर यही मिल रही है कि अभी तक किसी की जान नहीं गई है, कोई इंजरी रिपोर्ट नहीं हुई है, लेकिन देयर हैज बीन एक्सटेंसिव डैमेज टू प्रॉपर्टी एंड व्हीकल डैमेज दैट हैज बीन रिपोर्टेड सो फार। जितेंद्र, फिलहाल आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। वी स्लिप इनटू अ शॉर्ट ब्रेक, बैक विद द लेटेस्ट।